आइडियाज विच वी आर स्टडिंग नाउ, तो ये लोग भी इन्हीं चीजों में बिलीव करते होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ह्यूमनिज्म, जो सब चीजें हम लोगों ने कल बात की थी. बट ग्रेजुअली दे विल सी दैट, एंड फिर उनका विश्वास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से उठेगा इंडिया में फर्स्ट टाइम. ओके, दे विल स्टार्ट टू बिलीव दैट ओके वी आर बीइंग ओप्रेस्ड, बट वी आर बीइंग ओप्रेस्ड बाय द British administration in India, the British bureaucracy, bureaucracy which is present in India. And they will believe that if we can make the public in Britain and the politicians in Britain aware of the real conditions of the Indians, then they will definitely intervene and they will try to ameliorate our situation. They will try to improve our situation. ठीक है. और धीरे धीरे फिर इनको पता चलेगा, ये लोग जाकर ब्रिटेन में बातें करेंगे, लिबरल्स से बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी विल पब्लिश अ जर्नल इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाएंगे वहां पर जाकर, एंड ही विल सी द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, दैट दे डोंट एक्चुअली केयर. इनको बहुत लेट समझ में आता है, ठीक है, that the British public and the British people, including the Liberal Party, they may be sympathetic, they may be more sympathetic to their cause than the conservatives, but they are not inclined to give them any power, they are not ready to relinquish even a bit of control over India. ठीक है, they are not moving towards self-government. These people, moderates, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, इनिशियली इनका सेल्फ गवर्नमेंट का भी आइडिया नहीं होता है. ठीक है, ये लोग एकदम अर्बन एजुकेटेड लोग हैं. दे विल नॉट टॉक अबाउट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी खत्म करो इंडिया से. ठीक है, दादा भाई नौरोजी भी ट्रेडिशनल सेंस में ही वॉज नॉट अ मॉडरेट. जो दादा भाई नौरोजी के बाद मॉडरेट्स आते हैं, ठीक है, वो तो उनसे भी ज्यादा नरम दिल के हैं. That is why the word for the moderates we use is naram dal. ठीक है, and for the extremist is garam dal. ठीक है, तो ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे. And in that context, ठीक है, I want you to see these reactionary policies of the viceroys. ठीक है, कि subsequent viceroys की जो policies है इंडियंस की तरफ, how they are gradually changing. I want you to focus especially on Lord Lytton and Lord Ripon, because it showed the complete range of British policies towards India. ठीक है, ये लाइन याद रखना, मैं फिर से रिपीट करूंगा when we are talking about Lytton and Ripon, but it will show the complete range from extreme benevolence, as benevolent as we could expect any foreign administrator to be, and as rigid we could expect any foreign administrator to be. तो पूरी रेंज दिखेगी हम लोगों को ब्रिटिश पॉलिसी की इसमें. ठीक है, नाउ हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने पहले ही धूम मचा दी थी. His reactionary policies and a reaction to those, which were the two policies I'm talking about? ये कब आए थे? 56 to 60, sorry, 56 to 62. ठीक है, and if we talk specifically of him as a viceroy, 1858 to 62. ठीक है, what were his reactionary policies which generated the revolt of 1857? चलो एक वो हो गया, legislation I'm talking about. तो एक तो मेजर लेजिस्लेशन है. इन वन ही विल जस्ट मेक सम चेंजेस. लेक्स लोकी एक्ट में बस थोड़े बहुत चेंज करते हैं. ठीक है, बट व्हाट वाज द मेजर एक्ट? क्या क्या किया इन्होंने? इफ वी टॉक अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन, चलो लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड हम लोगों ने
इतनी बात कर रहे हैं, वी हैव सीन द इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। क्या हुआ है इनके टाइम पे? इस टाइम में हम लोगों ने क्या देखा है? इस टाइम में पहले का चलो मैं बता देता हूं। ही हैड पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एज अ गवर्नर जनरल। किया था कि नहीं किया था? सब लोग, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या बात कर रहा हूं मैं। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हम लोगों ने देखा है ना? नहीं देखा? चोलवे नॉय साहिल ऐसे ऐसे कर रहा है, वो नहीं देखा हम लोगों ने। मैंने बताया था ना, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1856 अकॉर्डिंग टू विच द फ्यूचर रिक्रूट्स वुड नॉट बी एलिजिबल टू भत्ता। पहले ही बता दिया था उनको। एंड दे कैन नॉट डिनाई फॉरेन पोस्टिंग्स, है ना, विच बिकेम अ मेजर रीजन। जब मैंने बात की थी अबाउट द हेरिडिटरी नेचर ऑफ द बंगाल आर्मी, क्यों ये वाले लोग रिवोल्ट कर रहे हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अगेंस्ट, इफ इट इज फॉर द फ्यूचर रिक्रूट्स, ये मैंने बात की थी अगर याद आए तो, क्योंकि इट इज द हेरिडिटरी नेचर ऑफ द बंगाल आर्मी, है ना। ठीक है, और क्या हुआ इनके टाइम में? इंडियन काउंसिल्स एक्ट आई है, बहुत बढ़िया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। और बताओ क्या हुआ है? इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है ना? portfolio system. What is the problem with this act? There is no participation of common Indians. Indians का तो participation है, 3 Indians पहुंच गए हैं as additional members, हम लोगों ने देखा है। But these all 3 people are British loyalist, ठीक है, लीडर्स नहीं गए वहां पर, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने। The 1861 Act gave him the opportunity to make rules for smooth conduct of business। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देंगे। और क्या है जो लोगों को पसंद नहीं आएगा? हाँ, करेक्ट, सीआरपीसी आईपीसी, ये आ जाएगा 1861 में। सीआरपीसी कोड, देयर इज यूनिफॉर्म लॉ, है ना, देयर इज यूनिफॉर्म लॉ। ये एक स्कूल खोलेंगे, कैनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस, कैनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस, फर्स्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका वैसे नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कैनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इट वॉज लाइक मॉडर्न डे बी स्कूल। यहां पर लोगों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाया जाएगा। ही विल ऑल्सो पास द हाई कोर्ट एक्ट 1861, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 पास करेंगे। इनके टाइम पे व्हाइट म्यूटिनी भी होती है, ठीक है, व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी क्या है? The control of the company now has passed from the hands of the administrators of East India Company to British government, ठीक है। और नई कंपनी अगर ओवरटेक कर रही है तो अब एम्प्लॉइज कौन होंगे? जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बचा पाए अपनी सीट, तो इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेटर्स की सीट क्या बचेंगी? सो ग्रेजुअली the administration is overtaken by the employees of British government, ठीक है। and this, against this, the administrators in India as well as in London will rise up, ठीक है। तो it is whites against whites, white mutiny, ठीक है। so these were the major policies during the time of Lord Canning, ठीक है। जो नेक्स्ट महानुभाव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, सी बिकॉज आई नीड टू कवर योर वाइसरॉयज ऑल्सो। हाँ, yes, these are with respect to the rise of nationalism. Our heading should be, as I have told earlier, the reactionary policies of viceroys. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इतना इंट्रोडक्शन दिया था ना, that हाँ
करेक्ट, बट दैट ऑल्सो लेड टू rise of nationalism. हमारा we had a reaction to that in form of revolt of 1857. ठीक है, and I am expecting you to make a intelligent understanding from these, because I have to tell you कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ. ठीक है, नॉट जस्ट दी रिएक्शनरी मेजर्स, मैं तो सब कुछ बता दे रहा हूं आपको. ठीक है, सो यू शुड सी कि अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बना दिया है. ठीक है, in reality, if you were to think about it, every step of Britishers will have some reaction. अगर वो रिफॉर्म भी करेंगे तो some portion of the society will react. ठीक है, कि हमें तो चाहिए ही नहीं कल्चरल नेशनलिस्ट, उनका हर स्टेप विल लीड टू राइज इन नेशनलिज्म. बट अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स, अ मूव लाइक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मे नॉट बी एनी रिएक्शनरी मेजर. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं उसमें, यूड यूज इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, अब पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. पोर्टफोलियो सिस्टम इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज. ठीक है, तो उससे यू कैन नॉट कॉल इट स्ट्रिक्टली अ रिएक्शनरी मेजर, है ना, बट इट इज लीडिंग टू कंसोलिडेशन ऑफ मशीनरी इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. सो अगेन पीपल मे हैव प्रॉब्लम विद दिस, समझ रहे हो, बट इट इज नॉट अ मेजर रिएक्शनरी मेजर रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नर जनरल और द वाइस रॉय. ठीक है, इतना हम लोगों को समझ लेना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉर्ड लिट्टन की. बाकी लोगों ने उतना कुछ इंपॉर्टेंट किया नहीं है तो हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लॉर्ड लिट्टन की पॉलिसी क्या है, इनका टाइम फ्रेम है, कब आए थे लॉर्ड लिट्टन? अफगान वॉर के टाइम पे देखा है, हाँ? 62, मतलब अफगान वॉर भी याद नहीं है. ठीक है, क्या क्या करेंगे ये भाई साहब? पहली बात, क्या रिएक्शनरी पॉलिसीज है इनकी? पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, which will lead to Anglo-Afghan war. Anglo-Afghan war, है ना? क्यों ये रिएक्शनरी पॉलिसी है? क्या दिक्कत हो रही है हमको इससे? बताओ बताओ. हाँ, इंडियन सोल्जर्स यूज हो रहे हैं. और वॉर हम लोगों ने बात की थी सिंध के बारे में पहले, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, कि सिंध ने पैसे दिए थे, कितना गलत हो रहा था सिंध के साथ. हमारे साथ तो हर वॉर में गलत हो रहा है, हम लोग तो पैसे हमेशा ही देंगे. ठीक है, सो इट इज ड्रेनिंग द मेन एंड मटेरियल ऑफ इंडिया. ठीक है, देन आर्म्स एक्ट 1878, ये क्या बोलती है आर्म्स एक्ट? दैट इंडियंस कैन नॉट कैरी वेपन without license, but does not have any such requirements of the Europeans. है ना? देखो हो क्या रहा है ना, इसके बैकग्राउंड में एक बस इससे थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, दैट यू शुड जस्ट रिमेंबर इट, दैट yesterday I had told you that this is the time, the second half of the 19th century is the time where nationalism is rising in all the countries. है ना? ये nationalism क्यों rise हो रहा है, इसी टाइम पर क्यों rise हो रहा है? Why nationalism is rising in the second half of 19th century only? This is a very pertinent question you should ask yourself. ठीक है, तो उसके लिए एक मेजर रीजन है, बहुत सारे छोटे रीजन है. ठीक है, बट उसके लिए मेजर रीजन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वी हैव अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम.
एक नया सोशो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो रहा है. वी हैव सीन हाउ इकोनॉमी इंपैक्ट्स द सोशल सिस्टम, है ना. सो जैसे छोटी सी चीज अगर हम लोग देख लें, सो देयर इज न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, देयर इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. थोड़ा सा ये समझते हैं ना हम लोग कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है तो उसके साथ हमारी सोशल कंडीशन भी चेंज होती है. ठीक है. दिस न्यू सोशो इकोनॉमिक सिस्टम विच I had told you that England is the workshop of industrial revolution, and that is where industrial revolution first took place, and that is where the major economic models will develop. Various versions of capitalism, various version of working of industries, management of industries. This system, this new socio-economic system will give rise to a new middle class. New middle class and a labor class. A new middle class and a labor class. These are the people which form the plank of nationalism in every country. Specifically the middle class. इन दोनों में भी अगर हमको एक चीज पिक करनी पड़े कि लेबर या फिर नेशनल न्यू मिडिल क्लास, उनमें से कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है नेशनलिज्म के लिए, देन इट इज द न्यू मिडिल क्लास. बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे कैन बी इंटेलिजेंशिया एज वेल एज द पार्टिसिपेंट्स. अगर एलिट होंगे तो वो सिर्फ ज्ञान देंगे आपको, ठीक है, बट दे विल नॉट कम डाउन टू द स्ट्रीट्स. लेबर होगा तो उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है. हर मूवमेंट को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट चाहिए होता है. दैट इंटेलेक्चुअल सपोर्ट एंड मास बेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द मिडिल क्लास. ठीक है. इंडिया में भी अभी हम लोग मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दे आर दी मिडिल क्लास. ठीक है.